Sit down. ये क्लास कहाँ गई? आज मैं स्टूडेंट हूँ और आप प्रोफेसर। चलिए शुरू कीजिए। लेकिन मैडम मैं आपको क्या पढ़ा सकता हूँ जी? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको सबक पढ़ा देती हूँ। कहिए आय। आया। आया नहीं, आई। देखिए मर्दों को आई नहीं आया कहना चाहिए। ओहो, चले आप आई मत कहिए, कहिए लव यू। जी वो मैडम असल में मैं टेंशन में लव के स्पेलिंग भूल जाता हूँ जी। मैं स्पेलिंग बताने को नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि आप बोलिए। हाँ ये तो मैं भूल ही गया था कि बोलना है। असल में बोलता कोई भी नहीं। देखिए हमें इन छोटी छोटी बातों पे बोलना चाहिए। अगर हमारे मुल्क का ज़रे मुबादला इकट्ठा हो इतना कि हम लोग यहाँ पे ये क्या बकवास है? ज़रे मुबादला कहाँ से आ गया बीच में? इसी तरह जैसे देखे ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल ही खत्म हो गई है। अब तो मुल्क में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का रुझान जो है आप घबराए नहीं, आप बिल्कुल मुझे बताएं, मैं पर्चा इन पे 7 का बाद दिलवाऊंगा और ये तरीके शिकारपुर भुगतने आएंगे। मेरी बात तो सुन लो, मुझे पहले ही खजल करना शुरू हो गए हो। एक मिनट, ये पहले तस्वीर बनेगी क्योंकि तस्वीर अरे भाई ये सुबह अखबार में छपेगी और ये अखबार मुफ्त बिकेगा। यार तस्वीरें बाद में लगवा लेना। भाई मुझे बगला साहब आप ये बताइए कि चीख इनकी थी या उनकी? अजी वॉइस क्वालिटी से तो लगती थी किसी बड़े मुंह की है। अब मेरा ख्याल मैडम की चीख थी, अगर प्रोफेसर साहब की होती तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, चीख मैडम की थी, निकली उनके मुंह से। प्रोफेसर ऐसे नहीं बनते सर, तो स्माइल। क्या कर रहे हो? सर मेरी बात माने, आपके पास 200 रुपया है? क्यों? वो मुझे दे दे, मैं सारी क्लास को संभाल लूंगा और आप ठीक है। मैंने तो आप सबको चाय पीने के लिए कैंटीन भिजवाया था। मैं क्यों पीऊं चाय में? मैंने अपना रंग काला करवाना है? क्यों हंस रहे हो? ठीक कह रहे हैं नईम कश्मीरी साहब। बैठ जाओ, चलो सीटों पे बैठो। कश्मीरी साहब ये सर, ये मेरी तस्वीर, क्या बदतमीजी है ये। सर 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 बताए ना, एनी गड़बड़? नो नो एवरीथिंग इज ओके। आप तशरीफ रखिए। अजी हुजूर वाला, हमें कुछ देर की रुखसत चाहिए। ना किया करें ऐसी बातें, बाहर हवा तेज चल रही है। अगर उड़ के बिजली की तारों में अटक गए तो कौन उतारेगा? अजी हम शौकिया छुट्टी नहीं मांग रहे, बाखुदा हमारी मजबूरी है। हमने अपनी पिटी में पेट्रोल डलवाना है, सुना है फिर महंगा हो रहा है। ओए अनवाब चुंज, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस 2-4 रुपए महंगा होगा। हाँ भाई आपको क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो बेचारे इस पिटी वाले को पड़ेगा। चाहे 500 रुपए लीटर हो जाए, तुमने कौन सा पल्ले से डलवाना है? ये सही लगी आपकी बातें अपनी जगह मुनासिब, लेकिन आप उठते ऐसे हैं अचानक के जैसे क्लासरूम के जाले उतारने चले। नहीं वकील साहब ने बिल्कुल सही कहा है सर। कई दफा तो मैंने अपने सामने इनको थाने की मोबाइल से डीजल निकालते हुए 4 दफा देखा। काश ये डीजल आपकी ट्रेनों को मिल जाता तो यूं बंद ना होती। हाँ भाई, पर पिछले दिनों तुम्हारी ट्रेनें महज डीजल ना होने की वजह से बंद हो गई। पहली बात तो ये है कि ये ट्रेनें मेरी नहीं है, और दूसरी बात ये है कि 100 दफा मैंने हुकूमत साहब को ये दरख्वास्त की है कि इन ट्रेनों को सीएनजी पे कर दीजिए। लेकिन भाई सब आगे से हंसते हैं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। नहीं वैसे आपकी सुननी भी नहीं चाहिए। हुजूर वाला मेरी तो सुन लीजिए, मुझे 2 घंटे की छुट्टी दरकार है। अगर आप दे देंगे तो सारी जिंदगी में आपका मशगूल रहूंगा। बकवास नहीं करो, जब क्लास खत्म हो जाएगी तो फिर चले जाना, जाके बैठ जाओ। हमें पता चल गया है हमसे कोई प्यार नहीं करता। क्यों प्यार करे, मुंह ही तुम्हारा पिस्टल जैसा है। सर जी
इसका कान मरोड़े और मुंह में से गोली निकलेगी। वैसे माफ करना, इस तरह के तगड़े कुक्कड़ मोहल्ले में बच्चों को काट भी लेते हैं। क्या हुआ? बच गया। चीख तो ऐसी थी जैसे पहाड़ी से गिर रहे हो। इसे कहते ना, पहाड़ी से गिरा और नाले में अटका। इसे कुछ ना हुआ, पहाड़ी को चरीटे आ गई। सर जी, हम यहाँ पढ़ाई करने आते हैं, कुछ जुगते सुनने नहीं आते। ओह, आई एम सॉरी चीमा साहब। आखिर बात खुली गई। सर ये चीमा है या जला हुआ कीमा है? या नामा नीमा है। अरे भाई इज्जत से देखो, काली मिर्च का कीमा है। मुझे लगता है घर से सारे भूखे ही आए। स्टूडेंट्स, जी सर। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्टिंग के लिए वार्डरोब यानी कपड़े कितने जरूरी हैं। यानी एक्टर बनने के लिए किसी वार्ड में दाखिल होना पड़ेगा। और वार्ड भी वो जिसमें रोब होता है। और नवाब साहब जिस वार्ड में भी होंगे, इनका रोब ही होता है। वो क्यों? क्योंकि ये सीनियर मरीज है। ऐसे मरीज से नर्सें बहुत तंग होती हैं। वो क्यों? बोतल लगाने के लिए वेन नहीं मिलती। और डॉक्टर साहब कहते हैं नवाब साहब सेब काट कर खाओ, ये टुक लेते हैं सेब। सर मेरे भी वो देखा है, आप उसका भी जिक्र करें ना। उसमें हर सीजन के ड्रेसेस होते हैं। रियली? लॉन के प्रिंट्स भी होंगे? हाँ है, मेरे पास कैटलॉग है, दिखाऊं? हाँ हाँ। एक्सक्यूज मी, ये गर्मियां आ रही हैं, अगर लॉन का एक कोट सिल जाए तरीजों वाला तो वो कैटलॉग से जरा लॉक दीजिएगा, मैंने इनका मुंह बंद करना ही, पीछे से मेरा कान टोक रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर कोई एक्टर अपने किरदार के मुताबिक कपड़े नहीं पहनता तो वो रियल नहीं लगता। जैसे अगर आप बदमाश का किरदार कर रहे हैं तो जाहिर है आपका हुलिया उस जैसा होना चाहिए, गले में रुमाल होना चाहिए, मुंह में पान होना चाहिए, गिरेबान खुला होना चाहिए। प्रोफेसर ऐसे नहीं बनते। सर कैसी बात कर रहे हैं सर, आजकल ऐसे बदमाश कहाँ। आजकल तो बदमाश भी पेंट कोट पहनते हैं। मुश्किल चंद जमातें पास करने वाले इंसान। बदमाश वो होता है जो डंडे के जोर पे किसी भी रेडी वाले से मुफ्त किन्नू खा ले, चाहे किन्नू गला हुआ हो, जला हुआ। गलत, बिल्कुल गलत सर, मैं बगैर डंडे के भी मुफ्त खा सकता हूँ। हाँ तो जाहिर बात है, सदके की चीजों में कौन पैसे लेता है। वैसे ये तो वही बता सकता है जो सदके की चीजें ले लेता हो। राजू क्या मामला है? मुझे शॉपर में डाल दे। अरे खामोश, तशरीफ रखें। बेइज्जत है। अच्छा, मैं मर गया। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या हुआ? मार डाला। क्यों बार बार उसका पंजा जख्मी कर देते हैं? सर सॉरी, इन दोनों में से एक को उठा लें सर, ऐसे लगता है कानों में मैंने झुमके डाले। खामोश। झुमका तेरे हमको सितारा लगा। मुझे तो ये सर जी सॉरी, मैं ये हंसी आ रही है मुझे कि टिंड के साथ झुमके कैसे लगेंगे। उस्ताद ही होता है। अजी 3 फूल लग गए, लेकिन उठा नहीं कहना है, अठा कहते हैं। खामोश रहिए। अच्छा ये बताइए, कोई आप में से बताए कि शरीफ आदमी का लिबास कैसा होता है? सर सलूक का शिवार। ये तो आड़ती हो गया। ये शुक्र है उसने ये भी कह दिया बंदूक और नस्वार। वैसे मेरे ख्याल में शरीफ आदमी जीन्स पहनता है और किसी अच्छे से रंगीला हाफ स्लीव शर्ट पहनता है। थैंक यू जुबी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बैठ जाओ, मुझे तुमसे डर लगता है। अजी आप तशरीफ रखिए, शरीफ आदमी की बात हो रही है। पैंट शर्ट से तो यकीनन आपको नफरत होगी। अब कोट के बारे में क्या ख्याल है? कोट में ना मुझे सियाल कोट अच्छा लगता है और शोर कोट। आज जुबी क्या कहने जुबी आपने। जुबी, वकील साहब को शोर कोट ही समझे। वो क्यों भाई? इसलिए कि ये कोर्ट में शोर करने के बहुत माहिर हैं। अरे वाह, ये होती
है रिलेटेड बात। अजी क्या कहने? सर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। अजी माफ कीजिएगा, आप तशरीफ रखें, शरीफ आदमी की बात हो रही है। सर ये साबित हो गया कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ। वो कैसे? क्योंकि मैंने नवाब को जवाब देने के बजाय खामोशी से बैठ गया था। गोया जो जवाब नहीं देता किसी को भी वो शरीफ आदमी होता है। जी हाँ सर, ऐसा ही होता है। देखिए, अगर किसी शरीफ आदमी को कोई बंदा गाली दे तो उसे माइंड नहीं करना चाहिए। अगर कोई उसे थप्पड़ मारे तो उसे खामोशी से वहां से चले जाना चाहिए। वो इसलिए कि अगले चौक में उस थप्पड़ का जवाब देने वाला मौजूद है। ये बरकत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो किसी के लिए नुकसान का बाइस नहीं बनता, भले मानसों जैसी जिंदगी गुजारता है, वो वाकई शरीफ आदमी होता है और लिबास भी सादा और साफ सुथरा पहनता है। सेम लाइक मी। शरीफ इंसान की बात हो रही है, शरीफ न्योले की नहीं। सर एक्सक्यूज मी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पैंट शर्ट या शलवार कमीज? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता लिबास पुरबकार होना चाहिए। अच्छा सर, आपने बताया कि शरीफ आदमी कैसा होता है, अब ये बताएं कि शरीफ औरत का लिबास कैसा होता है। हो, शरीफ औरत। आ गए, छा गए। आपने मुझे याद किया? नहीं नहीं मैडम, हम तो शरीफ औरत का जिक्र कर रहे थे। मैं समझी कि मुझे बुलाया। क्या मैं शरीफ औरत नहीं हूँ? अल्लाह ना करे। मेरा मतलब है कि क्यों नहीं, ये एक्टिंग की क्लास है और आप यहाँ की बाबरा शरीफ हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट। सबसे पहले बाबरा शरीफ साहबा के नाम के क्लैप भरपूर ताली। बैठ के क्यों, खड़े होके क्लैप कीजिए। सही किया, शी सो प्रीटी। जी सर जी, बाबरा शरीफ साहबा के क्या कहने हैं। उनकी वो फिल्म मेरा नाम मोहब्बत आज तक जहनों पे छपी हुई है सर, और जिंदगी में उनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी, वाह 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 वाह। मैं तो उनका बड़ा जबरदस्त फैन हूँ सर। आप तो फैन है ना बरकत साहब, मैं तो उनका आशिक हूँ। वॉशिंग पाउडर की मशहूरी से लेकर मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा तक। भाई आप यकीन कीजिएगा कि मैं तो उनकी मोहब्बत में गजनी हो गया हूँ। यकीन करना। तुम्हें फिर वजनी चाहिए? मेरा मतलब है कि मुझे तो उनकी सिलाखें नहीं भूलती। हाँ, जो गरम करके तुझे लगाई थी। मेरा नाम पाटे खां। आप रियाज नहीं हो? मैं बता रहा हूँ कि उनकी फिल्म जो मेरा नाम पाटे खां थी, मैंने 100 मरतबा देखी है। हाँ, तो उस टाइम गडेरिया बेचते थे, कितनी दफा देख सकता होता। प्रोफेसर साहब, अगर आपने मुझे बाबरा शरीफ डिक्लेयर कर ही दिया है तो मैं भी अपने मुंह पर ताला नहीं लगाऊंगी। जाइए, आज से फिर आप नदीम बेग। नदीम? इसका मतलब है कि दही का डोंगा नदीम बेग जैसे मुंह का था। भाई क्या कहने, क्या अच्छी बात की कि प्रोफेसर साहब नदीम बेग साहब हो गए। आप नदीम बेग साहब हैं तो मेरे पास लाल बेग भी है। आपने जो अपने मुंह का ताला खोला ना, अल्लाह ताला आपको सजा देंगे। वो नदीम बेग, ये कश्मीरियों की देग। सारी बातें जोड़े, वो नदीम बेग और इधर ये वो नदीम है जो सारी रात पानी में पड़ा रहा है। चुप! प्रोफेसर साहब, हैं ये नदीम ही, लेकिन डंगरों के। चुप! वो नदीम बेग, ये तफैल स्पीकरों वाला। यार वो नदीम बेग इतने समान खूबसूरत और ये इनकी वजह से फिल्म सिनेमास्कोप बनाई जाती है। चुप कर जाओ राजू, मैं तुम्हारा गला घोट दूंगी। वो नदीम बेग साहब ने तो इतनी अच्छी फॉक्सी गाड़ी रखी है, ये बस में आते हैं। तो मुझे क्लास के बाहर बाद में मिलना। अजी कहाँ नदीम बेग और कहाँ कपड़ों वाला बैग। प्रोफेसर साहब, आप आखिर कैसे टीचर हैं? ना आज तक की क्लास आपके काबू में आई और ना मैं। प्रोफेसर साहब, क्लास को छोड़ें, इनका ख्याल करें। तितली की तरह उड़ जाऊंगी,
कभी आपके हाथ ना आऊंगी। अरे वाह, पहली मर्तबा देखी है जम्बू साइज तितली। मैडम, आपसे एक बात करना चाहता हूँ। लो जी, यकीनन ये खुदार पैसे मांगेगा। ये बात नहीं, वो मुंह बड़ा और बात भी बड़ी है। मुंह भी बड़ा, बात भी बड़ी और कान छोटा। तो मैडम बात ये थी कि वो बोल भी चुको। वो प्रोफेसर साहब तो पत्थर दिल इंसान और मैं क्या? चुप ना जा रहे, तो आगे जाओ। मैडम मैंने अभी तक शादी नहीं की और नहीं यकीन तो आप मेरे बच्चों से पूछ लीजिए। मैं एक शरीफ औरत की तलाश में हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? अगर आप मुझसे शादी करेंगे तो फिर मुझे एक और करनी पड़ेगी। प्रोफेसर साहब, आप अपने स्टूडेंट से थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले लीजिए। ये दूसरी शादी का जिक्र कर रहा था। लड़कियां ऐसे ही कहती हैं, जमाना छोड़ देंगे हम। यकीन करें, एक वक्त का खाना नहीं छोड़ सकते। प्लीज एक्सक्यूज मी सर, आप मुझे मौका दीजिए। यकीन कीजिएगा कि इस वक्त मैं शरीफाना ड्रेस में भी हूँ और आपके मैयार पर पूरा उतरूंगा सर। ओके, आओ। बरकत, तुम भी आ जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर। हाँ बरकत, तुम एक बहुत बड़े बदमाश हो। राजू जी सर, तुमने इसे कहना है। हाँ हाँ, मैं सबके सामने कहता हूँ कि तुम एक कमीने इंसान हो। उसके बाद बरकत, तुमने पूरे जोर से एक मुक्का इसके जबड़े के ऊपर मारना। वाह 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 सर, मैं भी कहूँ कि सुबह से मेरे मुक्के पे खारिश हो रही थी। इसे एक अच्छा मुंह मिलने वाला है। जी सर। कहो। जी सर, कहूँगा। बोलो बोलो। सबके सामने कहूँगा। बोलो। कह देना यार जल्दी, मुक्का ठंडा हो रहा है, जल्दी कहो। मैं सबके सामने कहूँगा। हाँ कहो ना। तुम एक खूबसूरत और ज़हीन इंसान हो। इस बात पे कैसे मुक्का मारे? अच्छा, जो मैंने कहा है वो बोलो। ठीक है सर। बोल बोल। जी सर। बोलो। सर ऐसी बात ना कहलवाएं सर, दुनिया एक अजीम सहाफी से महरूम हो जाएगी सर। ओके ठीक है। बरकत, यही जो फिक्रा तुमने कहा है ना, अजीम सहाफी से महरूम हो जाएगी, यही बोलो। बरकत, ये जो भी बोले तुमने मुक्का इसके मुंह पे मार देना। ओके सर, ओके सर। वाह 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 सर, बहुत मजा आ रहा है। ये कुछ बोलेगा तो तुमने मारना है और ये कुछ भी बोले तो मार देना। बोलो भाई। अगर तुम जूबी के भाई हो तो मुझे मुक्का मारो। ये मुक्का मेरे मुंह पे पड़ना चाहिए सर। इसने मुझे जूबी का भाई बोल दिया सर। 2 मरने का मुकाम है मेरे लिए सर। दफा हो जाओ अपनी सीट पे। हाँ जी, दफाई होगा। उठाओ अपनी बदमाशी और निकल जाओ बरकत। सर कोई और हुक्म सर? है कोई क्लास में मर्द जो ये चैलेंज कबूल करे? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आजमाइए तो सही प्रोफेसर साहब, कौन कौन से हीरे आपकी क्लास में बैठे हुए, आपको पता ही नहीं चल रहा। वेल डन रियाज, वेल डन। जरा मुक्का तैयार कर लो। चलो भाई बोलो। बोलूंगा सर। बोलो। बोलूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। बोलो, वही जुमला बोलो। वही बोलूंगा सर। एक मिनट सर। हाँ एक मिनट सर, एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट सर, बोल रहे हैं कोई ऐसी बात? सबके सामने बोलूंगा, सबके सामने चिल्ला कर कहूंगा, अगर तुम मेरी बीवी के भाई हो तो मारो। बहुत अच्छे प्रोफेसर साहब, खूब इंतकाम लिया आपने मुझसे, बड़ी खुशी हुई। अब आया ऊंट खामोशी से। सर कोई और कोई खिदमत सर? नहीं, अब मैं खुद आऊंगा। प्रोफेसर साहब मुक्का नहीं मारेंगे। हाँ? इसके कान के नीचे अपना मुंह मार। बोलो सर। इसकी जरूरत नहीं। पूरी क्लास एक्शन।